लॉन टेनिस और टेबल टेनिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, लॉन टेनिस कोर्ट की कुल लंबाई कितनी होती है। यहाँ एकल के बारे में पूछा गया है, पहले डबल के बारे में जान लीजिए कि डबल का जो कोर्ट का लंबाई होता है वह 78 इंटू 36 फीट लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लेकिन यहाँ सिंगल के बारे में पूछा गया है तो उसका होता है 78 इंटू 27 फीट। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। एक बात और याद रखें, जैसे कि लॉन टेनिस प्रतियोगिता में एक सबसे फेमस टूर्नामेंट होता है। लॉन टेनिस में एक फेमस टूर्नामेंट होता है जिसे हम डेविस कप के नाम से जानते हैं। और डेविस कप अमेरिका ने सबसे अधिक बार जीता है, 32 बार उसने जीता है, यह याद रखेंगे। दो, महिलाओं में अभी तक सबसे कम उम्र की नंबर 1 कौन सी महिला बनी है टेनिस में। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन मार्टिन हिंसिंग, एक महिला है जो कि स्विट्जरलैंड की है। 17 वर्ष की आयु में ही विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई थी लॉन टेनिस में। 3, ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस एकेडमी किस राज्य में स्थित है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। 4, डेविस कप किस खेल से संबंधित है। यह लॉन टेनिस से संबंधित, ऑप्शन डी। अच्छा, इसमें कुछ और एक बात याद आपको रखना चाहिए, जैसे कि इसको एक बार टोटल पढ़ ले। बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं जैसे कि यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, टेनिस चैंपियनशिप, ऑल इंडिया चैंपियनशिप जिसको भी लंदन के नाम से भी जानते हैं, फेडरेशन कप, डेविस कप, ये सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर के लॉन टेनिस के टूर्नामेंट हैं। 5, सबसे अधिक बार टेनिस में डेविस कप जीतने वाला देश कौन है। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा, अमेरिका ने सबसे ज्यादा बार डेविस कप जीता है। हाँ, उसके बाद अगर पूछा जाए कि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा बार किसने जीता है, तो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। 6, निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहां पहले ये जान लीजिए कि ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के अंतर्गत कौन कौन सी प्रतियोगिताएं आती हैं। इनको क्रमशः याद रखिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, इन चारों को क्रमशः याद रखिए। इनको जो ऑर्गेनाइज किया जाता है किस किस महीने में वह भी क्रमशः याद रखिए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन को जनवरी महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है, फ्रेंच ओपन को मई जून के आसपास ऑर्गेनाइज किया जाता है, विंबलडन जून जुलाई के आसपास, और यूएस ओपन अगस्त दिसंबर के आसपास ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका जगह भी फिक्स है, वो भी क्रमशः याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट मेलबर्न में ऑर्गेनाइज किया जाता है, फ्रेंच ओपन पेरिस में ऑर्गेनाइज किया जाता है, विंबलडन लंदन में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और यूएस ओपन न्यूयॉर्क सिटी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक और बात याद रखिए, जैसे कि इसके लिए जो ग्राउंड होता है वह अलग तरह का तैयार किया जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो टूर्नामेंट होता है वह हार्ड कोर्ट पर होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर होता है, विंबलडन ग्रास कोर्ट पर होता है, यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर होता है। तो इन सभी को एक सीरीज में याद रखें। अब यहां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी टेनिस प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत नहीं आती है। तो ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत स्वीडिश नहीं आता है, स्वीडिश ओपन, ऑप्शन सी नहीं आता है। सात, विंबलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है। तो यह लॉन टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन ए। 8, लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है। तो लॉन टेनिस, ऑप्शन बी। कुछ यह बात भी याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ईरानी कप
तो क्रिकेट हो जाता है, ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस हो जाता है, बीसी राइट ट्रॉफी या फुटबॉल हो जाता है, यूनेक्स कप यह बैडमिंटन हो जाता है। तो इसके अनुसार अगर मिलान करेंगे तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इसको एक बार रट लेंगे। 10 इसमें कह रहा है कि सूची 1 का 2 से परस्पर मिलान कीजिए। तो डेविस कप आपने जाना, डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। और बीसी गुप्ता ट्रॉफी, अच्छा ऊपर में याद रखिए कि ऊपर में आप जब पढ़ रहे थे तो वहां पर बीसी रॉय ट्रॉफी था जिसका संबंध फुटबॉल से है, और यहां पूछा जा रहा है बीसी गुप्ता ट्रॉफी। बीसी गुप्ता ट्रॉफी बास्केटबॉल से संबंधित है, यह याद रखिए। सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, और उबेर कप जो कि विश्व महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप है, तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसके अनुसार ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 11 किस भारतीय ने प्रथम ग्रैंड स्लैम की उपाधि जीती? तो महेश भूपति ने। महेश भूपति ने जापान के रिका हिराकी के साथ जोड़ी बनाकर 1997 में यह कारनामा किया था, यह बात याद रखिएगा, रिका हिराकी के साथ। 12 1993 के ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप का मेंस सिंगल खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? देखिए इसमें तो भारत से इस सवाल का कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी यूपी इतने गहराई तक का यह सवाल पूछता है, इतने डीपली कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन सवाल देखिए यूपी का कितना टफ है। इसका सवाल का सही जवाब होगा जिम कुरियर। 13 निम्नलिखित में से कौन यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप के बारे में सही है? तो यह तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 1 2 6 सही है। अब 1 2 6 क्या है देख लीजिए। इसका सही है यूएस ओपन टेनिस के बारे में सही यही है कि इसकी स्थापना 1881 में हुआ। 1881 से 1974 तक यह ग्रास कोर्ट पर खेला गया, और उसके बाद 1978 से आज तक हार्ड कोर्ट पर खेला जा रहा है। तो इसके बारे में कुछ पढ़ लीजिए, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि सबसे पहले जब यह गेम स्टार्ट हुआ था इसको ग्रास कोर्ट पे खेला जाता था, उसके घास पर खेला जाता था, फिर उसको क्ले मिट्टी वाले कोर्ट पर खेला जाने लगा, आज इसे हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ये याद रखेंगे। 14 कौन सी टेनिस प्रतियोगिता दूसरी सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है? तो दूसरी याद करने से पहले सबसे पहली याद कर लीजिए। तो पहली अभी जस्ट इससे पहले आपने पढ़ा है कि 1981 में सबसे पहले यूएस ओपन प्रतियोगिता 1981 से अभी डिस्क्रिप्शन पढ़िए। 1981 से प्रारंभ हुई अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता दूसरी सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपने पढ़ा, लेकिन आप यहाँ पे याद रखिए कि 1881 से पहले 1877 में विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है। आप जब ग्रैंड स्लैम पढ़ रहे होंगे तो आपको याद होगा कि ग्रैंड स्लैम में 4 प्रतियोगिता होता है। एक पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन और अमेरिका ओपन, यूएस ओपन, ये 4 क्रम है। तो उसमें से 2 जो है, जैसे कि एक हो गया विंबलडन और एक अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है, अमेरिका ओपन यूएस ओपन के बारे में। तो सबसे पुरानी प्रतियोगिता जो है वह है 1877 विंबलडन, और उसके बाद जो पुरानी दूसरी प्रतियोगिता है वह है अमेरिका ओपन मतलब यूएस, जो कि ग्रैंड स्लैम की अंतिम प्रतियोगिता है। तो यह सवाल था कि कौन सी टेनिस प्रतियोगिता दूसरी सबसे पुरानी है, तो यह हो गया आपका ऑप्शन सी अमेरिका ओपन मतलब यूएस ओपन मतलब कि ग्रैंड स्लैम की अंतिम प्रतियोगिता, दूसरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता है टेनिस की। 15 अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है?
तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना हुआ है 1926 में। 1926 में हुआ है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ का स्थापना। साथ ही साथ आप ये भी बात याद रखिए कि 1926 में तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ का स्थापना हुआ और भारतीय टेबल टेनिस संघ का स्थापना 1936 में 10 साल बाद हुआ था। अच्छा, टेबल टेनिस को पिंग पोंग के नाम से भी जानते हैं। 16 पिंग पोंग संबंधित है टेबल टेनिस से। 17 टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। अब यहां पर याद रखिए कि टेबल टेनिस को पिंग पोंग के भी नाम से जाना जाता है। 18 टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई व चौड़ाई होती है। तो देखिए इसको फीट में याद रखेंगे तो 9x5 फीट इसका लंबाई चौड़ाई होता है, लेकिन आपको यहाँ मीटर में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। मीटर में यहाँ सवाल पूछा गया है। तो टेबल टेनिस की लंबाई और चौड़ाई जो है 2.75 मीटर से लेकर 1.52 मीटर होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो इसको एक बार आप हमेशा याद रखिए, आपको मीटर से फीट में कन्वर्ट करने आना चाहिए। कुछ और बातें हैं, जैसे कि इसका ऊंचाई जो होता है टेबल का फर्श से ग्राउंड से इसका ऊंचाई होता है 2 फीट 6 इंच होता है। 2 फीट 6 इंच होता है। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 76 सेंटीमीटर होता है। और टेबल से नेट का हाइट जो होता है वह 6 इंच होता है। टेबल टेनिस गेंद का वजन कितना होता है? तो टेबल टेनिस गेंद का वजन जो है वह 2.7 ग्राम का होता है और इसके गेंद का व्यास 40 का इसका व्यास होता है, गोलाकार आकृति का होता है। याद रखिए यह बात। लेकिन ऑप्शन में इसका वजन 2.7 ग्राम कहीं नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसका जवाब इसमें नहीं है। 20 टेनिस में वर्ष 1999 के किस प्रसिद्धि के प्रमाण पत्र किसे मिले हैं? तो इसमें ऑप्शन ए भी लिएंडर पेस और वेन आर्थर को 1999 के प्रसिद्धि का प्रमाण पत्र दिया गया। चलिए वो देख लीजिए एक बार। 21 लेट शब्द प्रयोग किया जाता है। तो लेट शब्द प्रयोग किया जाता है टेबल टेनिस में जब आप सर्विस करते हैं, बॉल नेट में लगकर चली जाती है अपोनेंट्स टीम में, तो उसे लेट कहा जाता है। और भी बहुत सारे यहाँ पर टेबल टेनिस में यूज होने वाले वर्ड्स हैं, उसको याद कर लेंगे। 22 महाराजा प्रीतमपुरम कप किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है, यह याद रखेंगे। जैसे कि अब इनके बारे में हम आपको बता दें, जैसे कि टेबल टेनिस में स्वैथलिंग कप जो होता है वह मेल के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है टूर्नामेंट, और कोर्बिलियन कप महिलाओं के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है टूर्नामेंट। जैसे कि आपको याद होगा बैडमिंटन में थॉमस कप मेल के लिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, उबेर कप फीमेल के लिए। उसी प्रकार स्वैथलिंग कप मेल के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है और कोर्बिलियन कप महिलाओं के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये याद रखिए। और थॉमस कप उबेर कप तो विश्व चैंपियनशिप हो गया। तो इसमें क्या है, स्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? तो स्वैथलिंग कप जो है वह विश्व टेबल टेनिस पुरुष के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, अभी आपने पढ़ा है। 24 स्वैथलिंग कप संबंधित है तो टेबल टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन डी। 25 एक का संबंध है, इसको एक ही पढ़ेंगे, ACE, एक का संबंध है, इसका संबंध जो है वह लॉन टेनिस से है। 26 डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? डेविस कप तो लॉन टेनिस से जुड़ा है, आपने अभी पढ़ा। 27 में कहता है कि
जय लक्ष्मी ट्रॉफी दी जाती है। जय लक्ष्मी ट्रॉफी तो महिला टेबल टेनिस से दिया जाता है, जय लक्ष्मी ट्रॉफी। सिंगल्स मेल का पीठमपुरा टूर्नामेंट, सिंगल फीमेल का श्रावणकोर टूर्नामेंट, डबल्स मेल का वर्ना बेला कप और डबल फीमेल का जय लक्ष्मी टूर्नामेंट, यह सारे टूर्नामेंट जो है लॉन टेनिस नहीं बल्कि टेबल टेनिस के लिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, याद रखिए। 28 में क्या, यहाँ 27 का तो जवाब हो गया ऑप्शन डी, महिला टेबल टेनिस के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, डबल्स का मैच है। और 28 शब्द डबल फॉल्ट प्रयोग में आता है। डबल फॉल्ट तो हो जाता है आपको इसमें, डबल फॉल्ट तो बहुत सारे खेल में होता है लेकिन लॉन टेनिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है डबल फॉल्ट।